हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ट्रेडिंग करियर की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जो नए ट्रेडर्स के साथ होती है, इवन थोड़े से जो अच्छे प्रॉफिट कर रहे हैं, जो सही ढंग से प्रॉफिट कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे प्रॉफिट कर रहे हैं, उनके साथ भी होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कि आप मान लो कि 1 वीक रेगुलर प्रॉफिट करोगे बैक टू बैक। बैंक 1 वीक क्या करोगे, आप रेगुलर प्रॉफिट करोगे और सारा प्रॉफिट एक दिन में ही आप लोग लॉस ले ले। तो जितना भी पीछे का आप लोगों ने ट्रेडिंग किया और एक रेगुलर टाइम में आपने प्रॉफिट जनरेट किया, वो सब आप एक ही दिन में लॉस कर देते हो। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है और मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट, मैसेज, इवन कॉल तक लोगों करके बोल रहे थे कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो जी, इसमें सबसे पहला होता है जो फैक्टर आता है, वो आता है रिस्क का। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि मान लो कि देखो, अगर आप इतना समझ जाओ, आपको ना प्रॉफिट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, प्रॉफिट बचाना और उसको बचाकर आगे लेकर चलना और अंत में अपना पीएनएल ग्रीन रखना मंथ के लास्ट में, वीक के लास्ट में, ईयर के लास्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लोगों से दिक्कत होती क्या है, ये चीज़ें स्टार्टिंग के दिनों में काफ़ी लोगों को फेस करने को मिलती है। क्या होता है, देखो आप ट्रेडिंग तो कर रहे हो, आप ट्रेडिंग भी करोगे, ठीक है, उससे प्रॉफिट भी जनरेट करोगे और रेगुलर प्रॉफिट करोगे। मतलब 5 दिन ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप 4 दिन रेगुलर ट्रेड करोगे, रेगुलर प्रॉफिट करोगे। कुछ कुछ लोगों के साथ होता है कि वो 15 दिन लगातार प्रॉफिट करेंगे, 15 डेज रेगुलर प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा, 16वां दिन हो सकता है, या वीक का एंड हो सकता है, मंथ का एंड हो सकता है, कि उन्होंने जितना भी प्रॉफिट किया रहेगा ना, वो उस दिन सारा का सारा लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब 15 दिन जो लगातार प्रॉफिट किया ना, जो बचा कर रखा, वो 16वें दिन सब लॉस कर दिया। एक वीक 4 दिन प्रॉफिट किया, 5वें दिन ट्रेड किया, वो सब प्रॉफिट वाइप आउट करा देते हैं और ओवरऑल अपना पीएनएल रेट में कराते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा और इससे बचने के क्या उपाय है वो मैं बताऊंगा आप लोगों के साथ। तो देखिए, सबसे पहले ना, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है तो सबसे पहले आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, वो है डिसिप्लिन में ट्रेड करना। ठीक है, आपके अंदर डिसिप्लिन होना ही चाहिए। रीजन क्या है, अब डिसिप्लिन मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो कि आपका कैपिटल सपोज कर लो कि 1 लाख का है। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपका 10 लाख हो सकता है आपका 10,000 हो। आप ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, वो आपके ऊपर है। मैं एक सिंपल सा स्टेप बता रहा हूँ। देखो, आपको ना अपनी कैपिटल का कुछ परसेंट डिवाइड कर लेना है। जैसे मान लो कि आपको 1 से 2% अपनी पूरी कैपिटल का ही पर ट्रेड, क्या, पर ट्रेड आपको लेना है रिस्क। ठीक है, ये सबसे पहला डिसिप्लिन होना चाहिए। ये हो सकता है कि अगर 1 लाख कैपिटल है तो आपको एक ट्रेड पे मैक्सिमम 1 लाख 1 हज़ार का या 2 हज़ार रुपये का पर ट्रेड रिस्क लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर जो आपका कैपिटल है वो आप ज़्यादा रिस्क में ना रखते हुए आप ट्रेड लोगे। अब इसका करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको करने के लिए आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो कि अगर स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एटीएम का सेल कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो आप इन द मनी का बाई कर सकते हो। अब देखो दिक्कत क्या होती है, कि लोग ना, देखिए आपको ना सबसे पहले जो फोकस करना है वो अपने कैपिटल पर फोकस करना है। कैपिटल अगर है तो आप मार्केट के राजा हैं। क्योंकि देखो, इसको ना आप कभी भी कुछ मत लो, आप एक बिजनेस लेकर चला करो। आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करो, वो एक बिजनेस लेकर चला करो। और ये आप जानते हो कि दुनिया में कोई से भी बिजनेस करोगे आपको उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो आप एक सिस्टम और एक आप अपने हिसाब से रिस्क लो। अब जैसे पर ट्रेड के हिसाब से 1 से 2% मैक्सिमम का रिस्क लो। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप ना, इसमें मतलब 1 से 2% का ले रहे हो, अगर रिस्क ले रहे हो तो कम से कम, अगर 2% का रिस्क ले रहे हो तो आप 50 ट्रेड लोगे, तब जाके आपका पूरा कैपिटल खत्म होगा। ठीक है, अगर 50 बार लगातार आपको लॉस हो जा रहा है तो, अगर 1% लेकर चल रहे हो तो आपका 100 ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है, अगर 100 बार लगातार स्टॉप लॉस जाएंगे तब आपका कैपिटल खत्म होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अब अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपको ऐसा स्ट्रेटेजी में काम करना है कि एटलीस्ट 1:2 तो होना ही चाहिए। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 1:2 में अगर काम कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 60% है, एटलीस्ट 60%। क्योंकि देखो 50% तो आंख बंद करके भी ट्रेड करोगे ना, बाई कर दो सेल कर दो, 50% चांस रहते हैं या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। 50% चांस तो रहता है, ये 50-50। एटलीस्ट मैं 60% लेकर चल रहा हूँ।
तो अब क्या होगा, अब आप इतना जान जाओ कि अगर मान लो कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, 10 ट्रेड ले रहे हो, तो 10 ट्रेड में क्या होगा, 6 ट्रेड प्रॉफिट और 4 ट्रेड हो जाएंगे लॉस, ठीक है। तो 6 ट्रेड में आपको 2 रुपये का प्रॉफिट होगा और 4 में 1 रुपये का लॉस होगा, तो 6 दूनी 12 रुपये आप प्लस में रहोगे और 4 रुपये का लॉस में रहोगे। तो ओवरऑल जब भी आप देखोगे ना, तो लॉन्गर टर्म में वो 8 रुपये का प्रॉफिट में रहोगे। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट से, आप मनी मैनेजमेंट से कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, उसके हिसाब से आप ना एक सिस्टम में और एक डिसिप्लिन में काम करोगे, ठीक है। और कोशिश हमेशा यही करना है कि आपको वही ट्रेड लेना है कि जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अच्छा मिले, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ख़राब मिल रहे हैं तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट में देखो, मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलती है। ये चीज़ में दिमाग में डाल लो, ऐसा कभी डरना नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी तो फिर दूसरा मिलेगा ही नहीं। ये मार्केट है, आपको डेली अपॉर्चुनिटी देगा, हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा। एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो दूसरे का इंतजार करना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज़ समझ जाओ आप, दूसरी चीज़ क्या है, एक होता है ना ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से आपका क्या करते हो, अब मान लो कि आप एक सही स्ट्रेटजी में काम कर रहे हो, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, आपके 60-70% विन रेट हैं, आपके अच्छे खासी एक्यूरेसी है, आप अच्छी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो। इस तरह से अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलोगे तो अब तो आपको दिक्कत होगी नहीं, आपका कैपिटल हमेशा बचा रहे। दूसरी चीज़ में क्या होती है, दूसरी चीज़ में आती है ना, जो सबसे बेकार होती है वो होती है ओवर ट्रेडिंग। अब देखो, ये काफ़ी मोटा रोल प्ले करता है। ये किसको होता है, जो लोग रेगुलर बेस पर प्रॉफिट करते हैं ना, उनके अंदर हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनके अंदर हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। अब मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 वीक ट्रेड कर रहे हो तो 1 वीक आप कर लोगे रेगुलर प्रॉफिट ना, तो अगर एक दिन ऐसा आएगा, देखो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको कभी ना कभी लॉस होगा। 100% का चक्कर में कभी मत पड़ना, ये दिमाग में डाल लो। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 100% प्रॉफिट चक्कर मत पड़ना, मतलब कि आप डेली ट्रेड करो, डेली प्रॉफिट करो। एक वीक आप रेगुलर प्रॉफिट में करोगे और एक दिन ऐसा आएगा ना, वो होगा टफ डे आपके लिए। क्या होगा, वो होगा आपके लिए टफ डे। अब आपने वही स्टडी पर 1 वीक प्रॉफिट किया, अब क्या होगा ना, एक दिन 8वां दिन 7वां दिन 6वां दिन ऐसा आएगा कि आपके लॉसेस जाने लगेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, जिनको लॉस होता है इस तरह के कंडीशन में, वो क्या करेंगे, वो लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो ट्रेड करेंगे। वो क्या करते वो मान लो कि पहले 2 लॉट में काम कर रहे हैं ना, 2 लॉट में लॉस हो गया, ठीक है, दोबारा क्या करेंगे, दोबारा 2 कुछ कर लेंगे 4 लॉट कि यार अब इस बार ट्रेड करेंगे 4 लॉट में, तो जो ये लॉस हो गया वो भी कवर कर लेंगे और कुछ प्रॉफिट में कर लेंगे। ऐसे ही करते हैं लोग, लॉट बढ़ा लेंगे। वो अगर 4 में भी लॉस होगा, वो क्या करेंगे 4 से 12 लॉट कर लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं वो कि उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। रीजन क्या है कि वो भाई 1 वीक लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उनको अगले दिन भी प्रॉफिट ही चाहिए, वो इस तरह से करते हैं। तो देखो, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना, इससे बचने का मैं बता रहा हूँ। ये ना बहुत बेकार चीज़ होती है, आपने पीछे जितना भी प्रॉफिट किया ना, वो सब आपका एक दिन में खा जाएगा। ये वो कीड़ा है। तो आपको एक सिस्टम में काम करना है, आपको एक डिसिप्लिन में काम करना है, आपको ऐसे रैंडमली मार्केट से लड़ना नहीं है। देखो, मार्केट से कभी भी आपको लड़ाई नहीं करनी है। ये समझ जाओ कि वही मार्केट आपको 1 वीक लगातार प्रॉफिट दे रहा है, तो एक दिन आप मार्केट को दीजिए। इसके लिए, इससे बचने के लिए क्या करिए, आप एक रूल बना लीजिए, एक सिस्टम रूल बना लीजिए कि आपको डेली 1 से 2 ट्रेड ही करने हैं और उसी को फॉलो करिए, ठीक है। आपको ये रूल बना लीजिए कि 1 से 2 ट्रेड लूंगा मैं, उसके अलावा नहीं लूंगा। और सब ट्रेड सेम लॉट में लीजिए, जैसे मान लो कि कोई 2 लॉट में काम कर रहा है ना, तो 2 लॉट में वो ट्रेड करे, दो लॉट में ट्रेड करे। और इससे बचने का सबसे बेस्ट मैं तरीका बताता हूँ। देखो, ओवर ट्रेडिंग से बचने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। आप एक रूल बना लो। देखो, आपको ना प्रॉफिट करना से ज़्यादा जरूरी होता है प्रॉफिट बचाना, और प्रॉफिट बचाकर लॉन्ग टर्म में लेकर चलना, क्योंकि मार्केट देखो ओवर ट्रेडिंग में करा के आपसे आपको दिया हुआ सारा पैसा ले लेगा। तो आप क्या करो, आप एक रूल बना लो, डेली 1 ट्रेड। पहले ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर कोई ट्रेड नहीं, मार्केट बंद कर दो, अपना लैपटॉप बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, कहानी खत्म कर दो। इफ़ पहले ट्रेड में लॉस चल जाता है और दूसरा ट्रेड में अगर आपको फिर से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप सेकेंड ट्रेड ले लेना, और सेम लॉट में लेना। ऐसा नहीं, मेरी बात समझो, ऐसा नहीं है आप पहली बार ट्रेड ले लिए, अब मान लो कि पहले ट्रेड में आपको लॉस हो गया, पहली बार आपने मान लो कि 4 लॉट में ट्रेड लिया। ऐसा नहीं है दूसरे ट्रेड में आप 8 लॉट में कर लो, एग्रेसिवली काम नहीं करना है, दूसरे लॉट में भी 4 लॉट में ही काम करो।
4 लॉट में ही काम करो, ठीक है। सेकेंड ट्रेड में अगर अब मान लो कि सेकेंड में प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरे बार काम नहीं करना है, आपको तीसरे बार काम नहीं करना, वो फिर कोई से भी अपॉर्चुनिटी देखे, क्योंकि देखो जब आप 2 बार लगातार लॉस ले लोगे ना, मान लो आपने पहला ट्रेड लिया लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया फिर भी छोटा सा लॉस चला गया, तो आप तीसरे बार एंट्री मत लो, तीसरे बार एंट्री मत लो। मार्केट आपको फिर से दिखाएगा कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, तीसरी बार एंट्री मत लो, क्योंकि 2 बार जब आप लॉस ले लोगे ना, तो आप फिर लॉस रिकवर करने के चक्कर में बहुत घटिया ट्रेडिंग होती है। मैं बता दे रहा हूँ, आपका दिमाग कम काम करेगा, फिर आपको लॉस प्रॉफिट पे चलने लगोगे आप। तो ऐसे नहीं करना है आपको। बेस्ट क्या होता है, बेस्ट ये होता है, बेस्ट आपका ये होता है कि डेली आप सिंगल ट्रेड लो, एक ट्रेड लो, ठीक है, एक ट्रेड लो। अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखो पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला ट्रेड प्रॉफिट तो कहानी खत्म, लैपटॉप बंद करो, दूसरे दिन का इंतजार करो। इन केस मान लो कि पहला ट्रेड में अगर लॉस हो गया, तो दूसरी बार कब एंट्री लेना, दूसरी बार उस समय एंट्री लो जब आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा मिल रहा है, तो आप सेकेंड एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री में अगर प्रॉफिट हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर सेकेंड एंट्री में भी लॉस हो गया तो खत्म कर दो, फिर अगले दिन का वेट करो। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा मार्केट को आपसे लड़ना नहीं है, मार्केट से आप लड़ के कभी भी नहीं जीत सकते हो, ठीक है। मार्केट सुप्रीम होता है, तो ठीक है, लॉस हो गया कोई बात नहीं, अगले दिन प्रॉफिट कर लेंगे, ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मुझे लॉस हो गया, कैसे मार्केट ने लॉस दे दिया, आज ही का आज ही मैं प्रॉफिट कर निकाल लूँगा, 4 लॉट में लॉस हुआ मैं 8 लॉट में काम करूँगा, छोटा सा भी प्रॉफिट आएगा मेरा सब प्रॉफिट हो जाएगा, ओवरऑल लॉस भी प्रॉफिट में हो जाएगा, और पीएनएल आज का जो टर्मिनल होगा वो ग्रीन में क्लोज होगा। ऐसे नहीं कर पाओगे, ऐसे जिस भी दिन में फंसोगे आप ना, 4 लॉट का 8 लॉट करोगे, 8 लॉट का 16 लॉट करोगे, और जितना भी पीछे का आपने प्रॉफिट किया है 1 महीने 15 दिन 10 दिन, सब प्रॉफिट एक दिन में घुस जाएगा आपका। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। और इधर बीच में कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, टेलीग्राम पर मैंने पहले ही बता दिया है, इधर भी ट्रेडिंग की वीडियो काफ़ी कम आएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मुझे आपके प्रॉफिट लॉस देखने से क्या फ़ायदा है, मुझे तो लर्निंग चाहिए, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगी मार्केट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और जो भी कमेंट मुझे जेन्युइन लगेगा उस पर प्रॉपरली वीडियो आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। तो आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जैसे ये ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम काफ़ी जेन्युइन है और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, तो हमने इस पर वीडियो बनाए हैं। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ प्लेलिस्ट को क्रिएट कर रखा है, जैसे कि अगर आपको ऑप्शन के फील्ड में कोई नॉलेज नहीं है, ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट है, इसमें हमने बेसिक सारी चीज़ों को बताया। और भी कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अगर आपको डीप में डिटेल में और सारी चीज़ें सीखना है तो आप हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बीइंग ट्रेडर, ठीक है। और मेरे दिए हुए लिंक से अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मेरा कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।